साल 1940, जिस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और दुनिया भर में इसे लेकर काफी ज्यादा टेंशन चल रही थी। तभी रूस की सेना के साथ मिलकर 5 कैदियों पर किया गया रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। आखिर क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आएगा वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल जब 1940 में दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें एक देश रूस भी शामिल था, जो कई दुश्मन देशों के लोगों को बंधक बनाकर रखा था। उसी दौरान रूस के कुछ साइंटिस्ट सेना के साथ मिलकर एक खास चीज पर रिसर्च कर रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि एक इंसान बिना सोए रह सकता है या फिर नहीं। और फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के पीछे एक वजह भी दी। वजह ये थी कि हमारे सैनिक इस युद्ध में लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वे बिना सोए जंग में लड़ सकते हैं? इसी को लेकर साइंटिस्ट ने रिसर्च करनी शुरू कर दी। क्या साइंटिस्टों का रिसर्च सफल हुआ या फिर नहीं, आइए जानते हैं। अब बात आती है एक्सपेरिमेंट की, तो साइंटिस्टों ने सोचा क्यों न कैदियों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। और उन्होंने कैदियों के सामने एक बात रखी और कहा कि अगर वे 30 दिन तक बिना सोए निकाल लेंगे तो उन्हें कैद से मुक्ति कर दी जाएगी और उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। उनकी ये बात सुनकर 5 कैदी तैयार हो गए। क्या 5 कैदियों ने 30 दिन तक बिना सोए गुजार दिया? क्या वे आजाद हो पाए या फिर नहीं, आइए जानते हैं। अब शुरू होता है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक चैम्बर तैयार किया गया था, जो कि एक ऐसे कांच से बना था जिसमें बाहर से अंदर की तरफ तो देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर का नजारा नहीं देखा जा सकता था। फिर कैदियों को भेजकर उसे लॉक कर दिया गया और कैदियों को सोने न देने के लिए एक खास तरह की गैस ऑक्सीजन के साथ छोड़ी जाने लगी, जिससे वो चाहकर भी सो ना पाए। और कमरे के अंदर माइक्रोफोन भी लगाया गया, जिससे कि साइंटिस्ट उनकी हर बात को सुन सके। पहला दिन तो नॉर्मल बीता और सबने आपस में बातें करके अपना टाइम पास कर लिया और दूसरा दिन भी ठीक ठाक रहा। लेकिन तीसरे दिन कैदी थोड़े थके थके से लगे, लेकिन फिर भी दिन जैसे तैसे बीतता गया और चौथे दिन उनकी आंखों में नींद दिख रही थी, लेकिन वे गैस के कारण सो नहीं पा रहे थे। और 5वें दिन साइंटिस्टों ने नोट किया कि कैदी आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वे सभी एक साथ बोले जा रहे हैं, सभी अपनी बात सुना रहे हैं और दूसरे की सुन नहीं रहे हैं। 6वें, 7वें और 8वें दिन उनकी हालत और ज्यादा खराब होती चली गई। वे लोग सोने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन गैस के कारण सो नहीं पा रहे थे। और अचानक 9वें दिन एक खतरनाक हादसा होता है। 5 कैदी में से एक कैदी अचानक जोर जोर से चीखने लगता है, जिससे सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट जाएं। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि दूसरे कैदियों पर इसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और 3 घंटे बाद उस कैदी की अचानक आवाज आनी बंद हो जाती है। वह चीखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। और 10वें दिन चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं और 13वें दिन साइंटिस्ट को लगा कि जैसे कैदी मर गए हों, क्योंकि कैदियों ने अंदर से कांच के ऊपर पेपर लगा दिया था, जिससे बाहर से अंदर का नजारा दिखना बंद हो गया था और वे कोई हलचल भी नहीं कर रहे थे। ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो पता लगा कि ऑक्सीजन लेवल ठीक है और सांसें भी सबकी चल रही हैं। फिर भी साइंटिस्टों को शक हुआ और उन्होंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट को यहीं अब रोक देना चाहिए। लेकिन जिस कमांडर की निगरानी में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वह इसके लिए तैयार नहीं था और इस एक्सपेरिमेंट को चालू रखने के लिए बोला। 2 दिन और गुजर जाने के बाद साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि वे अंदर जाकर एक बार चेक जरूर करेंगे और उन्होंने कैदियों को निर्देश दिया कि जब हम अंदर आएंगे तो आप सभी दरवाजे से दूर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको गोली मार दी जाएगी। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उन्हें कहा जाता है कि अब उन्हें आजाद किया जाता है। तो 5 का जवाब सुनकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए, क्योंकि उन कैदियों ने ऐसी चौंका देने वाली बात कही जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आजाद नहीं होना चाहते, हमें यहीं रहने दो, हम यहीं रहना चाहते हैं। तभी साइंटिस्ट ने देखा कि फर्श पर खून पड़ा है और दीवार पर भी खून के छींटे पड़े हुए हैं। उनमें से कुछ कैदियों के जिस्म का मांस भी गायब है और हड्डियां भी बाहर आ गई हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कैदियों ने अपना ही मांस खा लिया हो। ये देखते ही साइंटिस्ट बाहर आ गए और उन्होंने गैस को बंद कर दिया, जिससे कैदियों को नींद नहीं आती थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है कि जैसे ही गैस को बंद किया गया, एक कैदी की मौत हो गई और सभी कैदी चिल्लाने लगे और उस गैस की मांग करने लगे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके अंदर राक्षसी आत्मा आ गई हो। तभी साइंटिस्टों ने सोचा कि अब फाइनली इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देना चाहिए। लेकिन कमांडर ने एक बार फिर एक्सपेरिमेंट को रोकने से इनकार कर दिया। उसने तो ये कह डाला कि एक साइंटिस्ट को भी उन कैदियों के साथ जाकर रहना चाहिए ताकि एक्सपेरिमेंट और ज्यादा बेहतर हो सके। लेकिन साइंटिस्ट नहीं माने और उनमें से एक साइंटिस्ट ने कमांडर को ही गोली मार दी। फिर साइंटिस्ट दोबारा कमरे के अंदर गए। वहाँ का मंजर देखकर वे लोग काफी डर गए,
क्योंकि कैदी बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। चारों को चैम्बर से बाहर निकालकर इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के दौरान 3 कैदियों की भी मौत हो गई। अब सिर्फ बचा एक कैदी। इसका इलाज करवाकर 16वें दिन वापस उस चैम्बर में डाल दिया क्योंकि वहां जाने की जिद कर रहा था। एक साइंटिस्ट दोबारा चैम्बर में जाता है और कैदी से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो अजीबोगरीब बातें करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह इंसान नहीं है बल्कि कोई राक्षसी आत्मा है। साइंटिस्ट उसकी बातें सुनकर घबरा गया। उसे लगा कि इसे भी मार डालना चाहिए। फिर साइंटिस्ट ने उसे वहीं गोली मार दी। इस तरह एक्सपेरिमेंट बंद हो गया। एक्सपेरिमेंट के 69 साल तक इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। फिर 2009 में क्रीपीपास्ता नामक वेबसाइट ने पहली बार एक आर्टिकल लिखा और इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। जब ये कहानी सामने आई तो रूस ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट देश में नहीं किया गया है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी ज्यादा तथ्य सामने आई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सच है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये काल्पनिक कहानी है। लेकिन आज भी इस पर बहस जारी है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।